इंसान कितना अच्छा है आपको परखना है तो उसके पास जाइए और कुछ पैसे की बातें कर लीजिए। ऐसे धरती पे बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं, लाखों रुपए अपने फ्लाइट के खर्च कर देते हैं, अपने प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अब जा कर के उससे बोलिए कि 5 से 10 हज़ार ईंटें जरा मंदिर में लगा दे, बोलिए, या 10-20 हज़ार कोई पुण्य काम है उसमें दे दे, तब पता लगेगा कि इंसान कितना अच्छा है। और आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप देखिए, जितने वृद्ध आश्रम में जो वृद्ध हैं वो कौन है। वो कहते बताते नहीं कि हमारा लड़का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, IAS PCS अधिकारी है। ऐसे कि माँ बाप बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उनको पढ़ाने लिखाने में, डॉक्टर इंजीनियर बनाने में सिर्फ पैसा लगाया, कोई पुण्य नहीं। तो सब पूछिए, आपने गौशाला में कोई गौशाला में बनवाई? नहीं। गौशाला में कुछ दान किया? नहीं किया। किसी गरीब शादी करे? नहीं करे। केवल अपने बच्चों के लिए जमा कर कर के उनकी बुद्धि ऐसी कर दे कि वो खुद की, उनके माँ बाप की कदर नहीं कर रहे। वृद्ध आश्रम में मैंने खुद देखे कि मैं पूछा तुम्हारा बेटा क्या करता है, सब अच्छा कमा रहे, खमा रहे, खा रहे, खूब उनको मकान बना के दिए, दुकान बना के दिए, सब कुछ दे दिए, पढ़ाया लिखाया। तो तुम वृद्ध आश्रम अनाथालय में क्यों पढ़े हो? आप पूछिए ना उनसे। क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई पुण्य नहीं कमाया, सिर्फ पाप कमाया। आहार निद्रा भय और मैथुन में लगे रहे जिंदगी भर। उन्होंने ना तो कभी किसी का, दूसरे का पेट भरा, न कभी किसी को कपड़े दिए, ना किसी को घर बना के दिए, ना गौशाला में दिए, ना भगवान मंदिर बनाए। भगवान का मंदिर बनेगा तो वो हमें 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग प्रणाम करने आएंगे, पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले मंदिर बनवाए? नहीं। गौशाला बनवाए? गौ माता सेवा किए? कोई नहीं करते। 50 लाख का वहाँ ला के प्लट डाल दिया, वहाँ करोड़ों का प्लट लगे डाल दिया, ये सब बताते रहे जिंदगी भर। और वही उनके लिए उनकी औलाद ने आकर के उनको बेदखल कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। सनातन धर्म के लोग जो हैं अपने बच्चों के लिए जीते और मर जाते हैं, अंत में उनकी दुर्गति करवाते हैं, कोई पुण्य नहीं। ऐसे 2-4 केस तो हमारे सामने हो गए, हमारे पास आ गए। हमने कहा कितने बेटा है? बोले एक ही बेटा है। बहुत व्यापार है, बिजनेस व्यापार सब कुछ। तो पूछा, हमने कहा ठीक है, गौशाला में आए हो, यही चोकर का गट्टा दान कर दो। तो 251 रुपये बोलता है लड़के से कि 251 रुपये दान कर दो। एक कट्टा चोकर नहीं, एक बेटा है, ड्राइवर है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक कट्टा 1200-1300 रुपये का चोकर दान नहीं कर सकते। अपने बच्चों के लिए जीते और मर जाते हैं, और बाद में बच्चे लोग भी बेदखल कर देते हैं इनको। कितने लाए? ऐसे बता रहता है, वो लड़का गाली देता है, लड़की गाली देती है, पत्नी गाली देती है। क्यों देती? क्योंकि तुम उन्हीं के लिए मरते रहते हो। आज संतान देख लीजिए, हिंदुओं की जितनी भी है, आप माँ बाप की कदर नहीं करती, माँ बाप को बेदखल कर रही है, एक भी नहीं सुनती। क्यों? माँ बाप ही इतने मूर्ख हैं कि औलाद को साधन दे करके बिगाड़ दे रहे हैं, सब संस्कार नहीं दे रहे हैं। आप देख लीजिए, हिंदुओं के बच्चे जो हैं गुरुकुल में कितने पढ़ रहे हैं, कितने आचार्य गुरु को प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, कारण यही है कि माँ बाप ही संस्कार नहीं देते हैं, और जो देते हैं उनकी संतान देख लीजिए। हमारे पास बहुत अच्छे लोग आते हैं, उनके माँ बाप को आदर करते, सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, अपशब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने साधन। मैंने पूछा क्या साधन दिया? बोले गुरुजी साधन नहीं है, संस्कार दिए। तो जितने आज की संतान है, माँ बाप हैं, आप देख लीजिए सब बिगड़े हुए हैं। अनाथालय वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने साधन दिया, प्लॉट ले ले डाले, कभी पुण्य किया, मंदिर बनवा देते, सब लोग प्रणाम करने आते, गौशाला बनवा देते, लोग याद करते, गौचारा खिलाते, नहीं करेंगे। ये सब अभागे, अज्ञानी, मूर्ख, ये हिंदू अपने माँ बाप के धर्म को नहीं निभा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। जय सिया राम।